पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में अलकायदा का जाल फैलने का आरोप लगाया है। राज्यपाल धनखड़ ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल अवैध बम फैक्ट्री में बदल गया है। उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार को भी जानकारी दी है। राज्य के सत्ता के गलियारों में उन लोगों का प्रवेश हो गया है रेड कारपेट के माध्यम से, जिनका कोई विधिक आधार नहीं है। वो कंसल्टेंट हो चाहे कोई भी हो, ये भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का बहुत बड़ा डाइल्यूशन है। चिंता का विषय ये है कि राज्य में अलकायदा ने पैर पसार लिए हैं। राज्य एक तरीके से हेवन फॉर इलीगल बॉम्ब मेकिंग हो चुका है और उनका उपयोग वायलेंस में निरंतरता से बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बड़ी बात कहते हुए बढ़ती आगे गंग नहर की मेंटेनेंस और यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाने से दिल्ली वालों को कुछ दिन तक पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को पानी के उपयोग में किफायती से काम लेने की अपील की है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ एनडीएमसी के इलाकों में भी पानी की किल्लत रहेगी। खास तौर पर यमुना पार के गोकुलपुरी, सोनिया विहार, करावल नगर, बाबरपुर, लक्ष्मी नगर, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, गांधीनगर जैसे इलाकों में पानी सप्लाई आपूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही सराय काले खां, ओखला, बदरपुर, सरिता विहार, वसंत कुंज, मेहरौली, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन, लोधी रोड, काका नगर और इससे लगते एरिया में भी जल संकट हो सकता है। तो दिल्ली वालों को दिक्कत होगी। गंग नहर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। और दिल्ली जल बोर्ड ने पानी के संकट को देखते हुए लोगों से सहयोग की अपील की है और इलाकों में टैंकरों की सप्लाई के लिए भी नंबर जारी किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष राघव चड्ढा ने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राघव चड्ढा ने कहा है कि हरियाणा से छोड़े जाने वाले यमुना के जल में अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया है, जिससे सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधन संयंत्र में जल शुद्धिकरण का काम प्रभावित होगा। लिहाजा पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल आपूर्ति प्रभावित होगी। सबको सलाह दी जाती है कि विवेकपूर्ण तरीके से पानी को स्टोर या उपयोग करें। पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर तैनात किए जा रहे हैं, तो व्यवस्था की जा रही है और लोगों को संयम बरतना होगा अगर पानी की किल्लत हो जाती है तो। और पानी का जो प्रयोग दिल्ली वासियों को करना होगा, काफी सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। अमोनिया का स्तर जो बढ़ा है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। गिरता पारा और चढ़ता कोरोना, जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है राजधानी दिल्ली के बारे में, जहां पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन के साथ साथ कोरोना के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। जानकार कोरोना के इस वेव को प्रदूषण और सर्दी के आगाज से जोड़ रहे हैं। दिल्ली की दमघोटू हवा में सांस लेना मुश्किल, गैस चैम्बर बनी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। पारा गिरेगा तो कोरोना बढ़ेगा। सर्दियों की सुगबुगाहट के साथ ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से जीना मुहाल है। दूषित हवा सांस पर भारी पड़ रही है, तो प्रदूषण के साथ कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले दिल्ली की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 420 के आसपास पहुंच चुका है। तो बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना संक्रमण के 5,673 नए केस सामने आए हैं। 2/3 बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं पेशेंट्स के लिए, और अगर केस और बढ़ते हैं और ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो हम जरूर बढ़ाएंगे। अब देखिएगा, कोरोना तो हिंदुस्तान में विदेश से आया, और जो ये पॉल्यूशन है साल में 9 महीने ठीक रहता है। दिल्ली का अगर लोकल प्रदूषण होता सारा तो जो 9 महीने था वो भी 12 महीने रहता। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सर्दी की वजह से कोरोना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने पॉल्यूशन वर्सेस कोरोना पर स्टडी की है, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चेक रिपब्लिक है, जहां पॉल्यूशन की वजह से 24% केस बढ़े और भारत में पॉल्यूशन के बाद 17% मामले बढ़ गए हैं। इसलिए डॉक्टर्स प्रदूषण और कोरोना को खतरनाक कॉकटेल बता रहे हैं। कोरोना की मार जो है लंग्स पे पड़ रही है, और एक साइंटिस्ट ने अमेरिका में आर्टिफिशियल लंग बना के भी ये सिद्ध किया है कि कोरोना जो है हमारे लंग्स को 6 घंटे में डिस्ट्रॉय कर देता है। दिल्ली में कोरोना के नए केस जुलाई में कम होने लगे थे। एक समय तो एक्टिव केसों की तादाद 10,000 से नीचे पहुंच चुकी थी, लेकिन अब फिर से दिनों दिन बेकाबू होते हालात से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।